क्या आप जानते हैं कि हर हफ्ते खाया जाने वाला सिर्फ एक टुकड़ा पनीर, जो हम सभी के लिए बहुत आम है, चुपचाप आपके स्ट्रोक का खतरा 80% तक बढ़ा सकता है। लेकिन वहीं कुछ प्रकार के पनीर ऐसे भी हैं जो आपकी उम्र बढ़ा सकते हैं, हड्डियों को मजबूत बनाते हैं और हर रात गहरी नींद लाने में मदद करते हैं। नमस्ते प्रिय वरिष्ठ जनों। भारत में 60 साल से ऊपर के बहुत से लोग हर हफ्ते पनीर खाते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि कुछ प्रकार के पनीर स्ट्रोक का खतरा 80% तक चुपचाप बढ़ा सकते हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ प्रकार के पनीर इसके विपरीत असर डालते हैं। वे हड्डियों को मजबूत करते हैं, याददाश्त सुधारते हैं और लंबी उम्र में मदद करते हैं। इस वीडियो में हम स्पष्ट करेंगे 4 प्रकार के पनीर जिन्हें खाना चाहिए और 4 प्रकार के पनीर जिन्हें हर हाल में टालना चाहिए, ताकि आप अपने बच्चों और पोते पोतियों के साथ लंबे समय तक स्वस्थ जीवन जी सकें। इस सब की शुरुआत करने से पहले हमें कमेंट में बताएं कि आप यह वीडियो भारत के किस स्थान से देख रहे हैं। पूरे भारत के दर्शकों से जुड़ना हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। 60 की उम्र के बाद आपके शरीर की पोषक तत्वों को सोखने की क्षमता पहले जैसी नहीं रहती, खासकर दूध से मिलने वाला कैल्शियम और प्रोटीन। बहुत से लोग सोचते हैं कि पनीर खाना हड्डियों के लिए फायदेमंद है, लेकिन सच्चाई इतनी सरल नहीं है। गलत प्रकार का पनीर चुनना रक्त वाहिकाओं में जल्दी प्लैक जमने, एथेरोस्क्लेरोसिस का कारण बन सकता है, जिससे दिल कमजोर होता है और हाथ पैर कांपने लगते हैं। जापान के एक शोध के अनुसार कुछ पुराने एज्ड पनीर में पाए जाने वाले विटामिन K2 कैल्शियम को धमनियों में जमने से रोकते हैं और उसे हड्डियों तक पहुंचाते हैं, जिससे स्ट्रोक और ऑनलाइन ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा 50% तक कम हो सकता है। इटली के एक अन्य अध्ययन में यह भी पाया गया कि पार्मेज़न पनीर में मौजूद कैल्शियम सप्लीमेंट गोलियों दिन की तुलना में 3 गुना ज्यादा आसानी से अवशोषित होता है। इसलिए अब समय आ गया है कि हम स्पष्ट रूप से पहचानें कौन सा पनीर औषधि है और कौन सा जहर। यह वीडियो आपके लिए एक खास काउंटडाउन यात्रा होगी, जहां हम साथ मिलकर उन 4 बेहतरीन पनीर की पहचान करेंगे जिन्हें 60 की उम्र के बाद जरूर खाना चाहिए, और साथ ही 4 ऐसे खतरनाक पनीर भी जानेंगे जिन्हें आज से ही छोड़ देना चाहिए। हम शुरुआत करेंगे उस पनीर से जो थोड़े बहुत लाभ देता है, फिर धीरे धीरे बढ़ेंगे उस सोने जैसे पनीर तक जो स्ट्रोक से बचाने, याददाश्त को मजबूत रखने और उम्र बढ़ने के बाद मांसपेशियों की मरम्मत में मदद करता है। लेकिन कृपया अंत तक ध्यान से देखें, क्योंकि सबसे खतरनाक पनीर जो लिस्ट में नंबर 1 पर है वही है जिसे बहुत से लोग हर हफ्ते खाते हैं, बिना यह जाने कि यह उनकी धमनियों को धीरे धीरे बंद कर सकता है, ब्लड प्रेशर को असामान्य रूप से बढ़ा सकता है और शरीर की अंदरूनी सेहत को चुपचाप नष्ट कर सकता है। तो चलिए काउंटडाउन की भावना के साथ आगे बढ़ते हैं और आखिरी मिनट तक नजरें टिकाए रखें, क्योंकि अंत में मैं आपको वह चौंकाने वाली सच्चाई बताने वाला हूं जो शायद अभी आपके ही फ्रिज में रखी है। अगर आप अभी भी देख रहे हैं तो कमेंट में 1 लिखें, ताकि मुझे पता चले कि आप अब भी मेरे साथ हैं। कीमती वरिष्ठजनों, आज की सूची में चौथे स्थान पर है एक ऐसा पनीर जो दिखने में आम लगता है, लेकिन असल में यह हड्डियों के लिए किसी आयुर्वेदिक टॉनिक से कम नहीं। इसका नाम है एज्ड गूडा, जो कम से कम 18 महीनों तक पकाया गया होता है। इस पनीर की सिर्फ एक पतली स्लाइस में पूरे सप्ताह की तुलना में ज्यादा विटामिन K2 हो सकता है, और यही वो सूक्ष्म पोषक है जिसकी भारत में अधिकतर बुजुर्गों को भारी कमी है, भले ही वे रोज दूध पीते हों या पनीर खाते हों। विटामिन K2 शरीर में कैल्शियम के मार्गदर्शन करने वाले संचालक की तरह काम करता है। यह कैल्शियम को सही जगह यानी हड्डियों तक पहुंचाता है, बजाय इसके कि वह धमनियों में जमकर ब्लॉकेज, स्ट्रोक और हाथ पैर में सुन्नता का कारण बने। जापान में हुए एक अध्ययन में पाया गया कि जिन लोगों की डाइट में विटामिन K2 नियमित रूप से होता है, उनमें धमनी सख्ती, एथेरोस्क्लेरोसिस का खतरा 25% तक कम हो जाता है। इतना ही नहीं,
लंबे समय तक पकाने की प्रक्रिया पनीर में मौजूद प्रोटीन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देती है, जिससे यह बुजुर्गों की कमजोर पाचन प्रणाली के लिए और भी उपयुक्त बन जाती है। और सबसे बड़ी बात, एज्ड गौडा में लैक्टोज लगभग नहीं के बराबर होता है, इसलिए जिन्हें दूध पीने से गैस या अपच की समस्या होती है वे भी इसे आराम से खा सकते हैं। इसका सही सेवन है हर दिन 8 से 1.5 आउंस की एक पतली स्लाइस, साथ में जौ, बार्ले के बिस्कुट या एक स्लाइस सेब के साथ। इससे आपको फाइबर, प्रीबायोटिक्स भी मिलेगा और साथ में फर्मेंटेड पनीर से पोस्टबायोटिक्स भी मिलेंगे, जो आंतों के अच्छे बैक्टीरिया को संतुलित रखते हैं, सूजन घटाते हैं और मानसिक शांति में मदद करते हैं। अब आइए बढ़ते हैं तीसरे स्थान की ओर, जो एक बेशकीमती खजाना है, इटली से आया हुआ परमेसान रेजियानो। यह न सिर्फ स्वाद में गहराई लिए होता है, बल्कि इसे प्राकृतिक मल्टीविटामिन भी कहा जाता है, जिसे 900 सालों से पारंपरिक तरीके से तैयार किया जा रहा है। सिर्फ 1 आउंस लगभग 28 ग्राम परमेसान में 330 मिलीगैलन कैल्शियम होता है, जो एक पूरे गिलास दूध से भी ज्यादा है। और इसका मुख्य फायदा यह है कि यह कैल्शियम शरीर द्वारा लगभग पूरी तरह अवशोषित, एब्जॉर्ब किया जाता है, क्योंकि इसमें कैल्शियम, फॉस्फोरस और मैग्नीशियम का संतुलन होता है, जिसे पोषण विशेषज्ञ स्वर्ण त्रिकोण कहते हैं। यही कारण है कि यह पनीर, ऑस्टियोपोरोसिस, पीठ दर्द और नींद की समस्या वाले बुजुर्गों के लिए बेहद लाभकारी है। इस पनीर में एक खास पेप्टाइड होता है, केजोमॉर्फिन्स, जो तंत्रिका तंत्र को शांत करता है और नींद की गुणवत्ता बढ़ाता है। इसके अलावा इसमें टायरोजेन नामक अमीनो एसिड होता है, जो मस्तिष्क को डोपामीन और नोरेपिनेफ्रिन जैसे हार्मोन बनाने में मदद करता है। इससे मन प्रसन्न रहता है, सजगता बढ़ती है और बुजुर्गों में अक्सर आने वाली थकान और सुस्ती कम होती है। पार्मेजान को खाने का सबसे सही तरीका है कि इसे पास्ता पर कद्दूकस न करें, बल्कि छोटे टुकड़ों में तोड़कर रात के भोजन के बाद खाएं, जैसा कि पारंपरिक इटली में किया जाता है। आप चाहें तो उस पर थोड़ी सी उम्रदराज बाल्सामिक सिरका भी डाल सकते हैं, जो खनिजों के अवशोषण में मदद करता है। तो ये तो को गौडा गूडा, जो नीदरलैंड से आता है, और पार्मेजान, जो इटली से, ये दोनों पनीर भले ही भारतीय रसोई के लिए नए हों, लेकिन इन्हें आप अपने दैनिक आहार में आसानी से शामिल कर सकते हैं। इन्हें बारी बारी से अपने नाश्ते या रात के खाने के बाद की थाली में शामिल करें, ताकि स्वाद भी बने, हड्डियां मजबूत रहें, याददाश्त तेज हो और स्ट्रोक जैसी बीमारियों से प्राकृतिक रूप से बचाव हो, बिना किसी दवा के। पार्मेजान के बाद अब हम पहुंचते हैं शीर्ष 2 की ओर, जहां बात सिर्फ पनीर की नहीं, बल्कि 60 वर्ष के बाद के जीवन के लिए एक जीवित पोषण टॉनिक की होती है। दूसरे स्थान पर है ग्रास फेड रॉ चेडर, एक खास किस्म का पनीर जो घास खाकर पली गायों के दूध से बनाया जाता है और जिसे पास्चुराइज नहीं किया जाता, यानी इसमें प्राकृतिक एंजाइम और जीवित प्रोबायोटिक्स पूरी तरह सुरक्षित रहते हैं। यही कारण है कि यह पनीर उन वरिष्ठ नागरिकों के लिए आदर्श है जो इस उम्र में अक्सर पेट फूलना, अपच और भोजन के बाद थकान जैसी समस्याओं से जूझते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, चूंकि ये गायें खुले मैदानों में चरती हैं और कोई हार्मोन या रसायन नहीं दिया जाता, इसलिए इनके दूध में CLA, कॉन्जुगेटेड लिनोलाइक एसिड, की मात्रा सामान्य गायों की तुलना में कई गुना अधिक होती है, जो एक दुर्लभ वसा है जो पेट की चर्बी को कम करने, सूजन को घटाने और प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करती है। रॉ चेडर में ओमेगा 3 भी भरपूर मात्रा में होता है, जो दिल की रक्षा करता है, रक्तचाप को नियंत्रित रखता है और जोड़ों को लचीला बनाए रखता है, जिससे चलना फिरना आसान और दर्द मुक्त हो जाता है। इसके अलावा इसमें मौजूद विटामिन K2 का MK4 प्रकार सबसे शक्तिशाली रूप शरीर में कैल्शियम को धमनियों में जमने से रोकता है और उसे हड्डियों तक पहुंचाता है, जिससे स्ट्रोक, धमनियों का अवरोध और ऑस्टियोपोरोसिस जैसी समस्याओं से बचाव होता है। इस पनीर को खाते समय एक सावधानी रखनी चाहिए, इसे एंडोट्रीज DGF
लगभग 49 डिग्री सी से ज़्यादा गर्म न करें, क्योंकि अधिक गर्मी इसके जीवित पोषक तत्वों को नष्ट कर देती है। खाने से 2030 मिनट पहले इसे कमरे के तापमान पर रख दें और इसे आप अचार जैसे खमीर वाले खाद्य पदार्थों जैसे खट्टा प्याज या दही में डूबा हुआ हरा सब्जी के साथ खा सकते हैं। यह एक शक्तिशाली प्रोबायोटिक युगल बनाता है जो पाचन और प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूती देता है। और अब हम पहुंचते हैं नंबर 1 पोजीशन पर, एक ऐसा पनीर जिसे यूरोप के वैज्ञानिकों ने हीलिंग चीज का राजा कहा है, स्विस ग्रूयेर। यह सिर्फ स्वादिष्ट नहीं बल्कि वरिष्ठजनों के लिए एक संपूर्ण प्राकृतिक औषधि है। इसे स्विट्जरलैंड के एल्पाइन मैदानों में घास खाकर पली गायों के दूध से बनाया जाता है और कम से कम 12 महीने तक किण्वित फर्मेंटेड किया जाता है। इसकी खासियत है इसमें पाई जाने वाली प्रोपियोनी बैक्टीरियम फ्रॉइडेनराइची नामक बैक्टीरिया, जो न केवल इसमें मौजूद छेद होल्स बनाती है बल्कि प्रोपियोनिक एसिड भी उत्पन्न करती है, एक ऐसा यौगिक जो कोलेस्ट्रॉल घटाता है, सूजन कम करता है और बृहदांत्र कैंसर से रक्षा करता है। ग्रूयेर में भरपूर मात्रा में विटामिन B12 और ग्लूटाथियोन के पूर्व संयोजन प्रीकर्सर्स होते हैं, जो शरीर में सबसे शक्तिशाली एंटीओक्सीडेंट के रूप में काम करते हैं। 60 वर्ष की उम्र के बाद शरीर में ग्लूटाथियोन का निर्माण घट जाता है, जिससे तेज बुढ़ापा, कमजोर प्रतिरक्षा और थकान जैसी समस्याएं बढ़ने लगती हैं। लेकिन ग्रूयेर में मौजूद सिस्टीन और ग्लाइसिन जैसे अमीनो एसिड इस प्रक्रिया को फिर से सक्रिय करने में मदद करते हैं, जिससे शरीर फिर से ऊर्जा, लचीलापन और रक्षा क्षमता प्राप्त करता है। इस पनीर की सबसे खास बात यह है कि इसमें प्रोटीन पहले से ही छोटे पेप्टाइड्स में टूट चुका होता है, यानी यह पचाने में बेहद आसान होता है, खासकर उन बुजुर्गों के लिए जिनका पाचन तंत्र अब कमजोर हो चुका है। इसमें मौजूद लैक्टोट्राइपेप्टाइड्स को वैज्ञानिकों ने साबित किया है कि ये रक्तचाप को स्वाभाविक रूप से कम कर सकते हैं, वो भी बिना किसी दवा के साइड इफेक्ट के। स्विस ग्रूयेर को खाने का सबसे अच्छा तरीका है कि इसे फ्रिज से निकालकर 20 मिनट बाद सीधे खाएं या फिर इसे किसी गर्म सूप में मिलाएं, पर याद रखें इसे उबालें नहीं, ताकि इसकी विटामिन B12 और ग्लूटाथियोन जैसी पोषक चीजें नष्ट न हों। इसे आप होल ग्रेन ब्रेड के साथ भी खा सकते हैं, जिससे विटामिन B कॉम्प्लेक्स का अवशोषण बेहतर होता है और साथ ही लंबे समय तक पेट भरा महसूस होता है। संक्षेप में कहें तो रॉ चेडर और स्विस ग्रूयेर केवल स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ नहीं है, बल्कि प्राकृतिक चिकित्सा का एक रूप है जो दिल को मजबूत बनाते हैं, हड्डियों को टिकाऊ बनाते हैं, मस्तिष्क को सतर्क रखते हैं और मांसपेशियों को मजबूत करते हैं। यदि एक ऐसा जीवन चाहते हैं जिसमें स्वास्थ्य, आत्मनिर्भरता और दवा से मुक्ति हो, तो ये दोनों पनीर आपके साप्ताहिक आहार में एक अनमोल तोहफा बन सकते हैं। अब जब हमने उन पनीरों को जान लिया है जो लंबी उम्र और बेहतर स्वास्थ्य में मदद करते हैं, तो अब समय है एक बेहद जरूरी लेकिन खतरनाक हिस्से की ओर बढ़ने का, यानी 4 ऐसे पनीर जो दिखने में सामान्य लगते हैं पर असल में ये छिपे हुए दुश्मन हैं, जो 60 की उम्र के बाद शरीर को चुपचाप नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये आसानी से उपलब्ध हैं, अक्सर रोजाना के खाने में उपयोग होते हैं और इसी वजह से ये और भी ज्यादा खतरनाक हैं। अगर आप इन पनीरों में से किसी एक को हर हफ्ते खा रहे हैं, तो हो सकता है आप बिना जाने ऐसे रसायन शरीर में ले रहे हों जो ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं, सूजन को स्थायी बनाते हैं, नसों को नुकसान पहुंचाते हैं और पाचन तंत्र को बिगाड़ते हैं। तो आइए सावधानी से हर एक प्रकार को समझें, क्योंकि 60 की उम्र के बाद स्वास्थ्य में लापरवाही की कोई जगह नहीं। वहीं परंपरागत चिकित्सा, चाहे वह आयुर्वेद, सिद्ध या यूनानी हो, एक गहन, सूक्ष्म और व्यापक दृष्टिकोण देती है। आहार ही औषधि है। प्राचीन ग्रंथों में भोजन को केवल भूख मिटाने का साधन नहीं, बल्कि हड्डियों, रक्त और मानसिक ऊर्जा का स्रोत माना गया है। जब हम ऊपर बताए गए पनीरों पर नजर डालते हैं, जैसे कि घास खाने वाली गायों के दूध से बने पनीर या प्राकृतिक रूप से किण्वित बिना रसायन वाले पनीर, तो हमें स्पष्ट रूप से दिखता है कि ये उसी पूर्ण आहार, होल फूड
के सिद्धांत को मानते हैं, जो पारंपरिक चिकित्सा की नींव है। ऐसा भोजन लें जो प्रकृति के सबसे निकट हो, ताकि शरीर में यिन यांग ऊर्जा संतुलन बना रहे। जहां आधुनिक विज्ञान गाउडा या रॉ चेडर पे एंजाइम, अमीनो एसिड, प्रोबायोटिक्स और एंटीओनेक्सीडेंट का विश्लेषण करता है, वहीं पारंपरिक ज्ञान कहता है यह पनीर तिल्ली और पाचन को गर्म करता है, रक्त वर्धन करता है और बुजुर्गों की ऊर्जा को पुनर्जीवित करता है। भाषा अलग हो सकती है, लेकिन दोनों का उद्देश्य एक ही है, भीतर से जीवन शक्ति को पुनर्स्थापित करना। और सबसे सुंदर बात यह है कि जब ये दोनों पथ मिलते हैं तो हमारे पास होती है तर्क की स्पष्टता और अनुभव की गहराई। जैसे 60 वर्ष के बाद का जीवन न केवल सुरक्षित बनता है, बल्कि समझदारी भरा भी हो जाता है। हमें केवल यह नहीं पता चलता कि क्या खाना है, बल्कि यह भी समझ में आता है कि कैसे खाना है, कब खाना है और किन चीज़ों के साथ खाना है, ताकि शरीर अधिकतम पोषण को आत्मसात कर सके। इसलिए चाहे आप आयुर्वेदा, सिद्धा, उनानी या पश्चिमी चिकित्सा पर भरोसा करते हों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने शरीर की सुने, सही भोजन चुनें और बुद्धिमत्ता के साथ खाएं, क्योंकि कई बार एक सही निवाला 1000 दवाओं से अधिक मूल्यवान हो सकता है। तो दोस्तों, हमने आज मिलकर एक ऐसी यात्रा पूरी की जो चौंकाने वाली जानकारी से भरी थी, जहां साधारण दिखने वाले पनीर के टुकड़े भी आपके दिल, धमनियों, याददाश्त और लंबी उम्र पर गहरा असर डाल सकते हैं। अब हम जान चुके हैं कि हर पनीर सेहतमंद नहीं होता और उनके बीच का अंतर छिपा है उनके निर्माण की प्रक्रिया, पकने का समय, दूध का स्रोत और उनमें मिलाए गए रसायनों में। 4 फायदेमंद पनीरों की सूची में हमने पहचाना एज्ड गूडा, जिसमें भरपूर विटामिन K2 होता है जो रक्त वाहिकाओं को साफ करता है। पार्मेजान, जो आसानी से पचता है, कैल्शियम से भरपूर है और नींद को बेहतर बनाता है। रॉ चेडर, जिसमें जीवित एंजाइम CLA और ओमेगा 3 होते हैं, जो रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाते हैं। और स्विस ग्रूयेर, जो मांसपेशियों को मजबूत करता है, ब्लड प्रेशर और तंत्र की उम्र बढ़ने से रक्षा करता है। ये पनीर न सिर्फ स्वादिष्ट है, बल्कि एक शक्तिशाली प्राकृतिक औषधि है, जो शरीर और मन दोनों को पोषण देते हैं। इसके विपरीत हमने पहचाना 4 प्रकार के ऐसे पनीर जिन्हें हर हाल में टालना चाहिए। पैकेट में मिलने वाला स्लाइस पनीर, क्रीमी चीज स्प्रेड, प्री श्रेडेड पनीर और ब्लू चीज, जो भले ही सुविधाजनक हों, पर इनमें होते हैं ज्यादा नमक, रसायन, ट्रांस फैट, संरक्षक और उच्च हिस्टामिन, जो ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं, याददाश्त घटाते हैं, पाचन गड़बड़ करते हैं और धीरे धीरे वरिष्ठजनों की सेहत को कमजोर बना देते हैं। इस सब का सार यही है, सिर्फ जो सही खाना नहीं, सही समझ भी जरूरी है। जब आप सही पनीर चुनते हैं, उसे संतुलित मात्रा में खाते हैं और उसे अनाज, अचार या ताजे फलों के साथ मिलाकर खाते हैं, तब वो सिर्फ एक स्वाद नहीं होता, बल्कि धमनियों को साफ करने, प्रतिरक्षा को बढ़ाने और मानसिक स्पष्टता लौटाने का एक जरिया बन जाता है। और अगर आज के वीडियो से आपको एक संदेश याद रखना हो तो वो यही होगा, सेहत की देखभाल अस्पताल से नहीं, रसोई से शुरू होती है। खरीदारी के समय लिया गया एक छोटा फैसला आने वाले 10 सालों की जीवन गुणवत्ता तय कर सकता है। आप सभी का दिल से धन्यवाद जो हमारे स्वास्थ्य संबंधित विषयों में निरंतर साथ देते हैं। आपकी हर एक व्यू, कमेंट या शेयर हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है, जिससे हम और भी उपयोगी और जागरूक करने वाली जानकारी आप तक पहुंचा सकें। यदि आप स्वास्थ्य को बेहतर बनाने वाले उत्पादों या पोषण योजना में रुचि रखते हैं, तो इस वीडियो पर सीधे लिंक किए गए उत्पादों को जरूर देखें। आप सिर्फ स्क्रीन के बगल या नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें और जानकारी प्राप्त करें। आप सभी को शुभकामनाएं। हमेशा स्वस्थ रहें और जीवन में ऊर्जा बनी रहे। चौथे स्थान पर है पैकेट में मिलने वाला स्लाइस पनीर। यह वो पनीर है जो हर टुकड़ा अलग अलग प्लास्टिक में लिपटा होता है
और जो भारत के लगभग हर सुपरमार्केट में मिलता है। इसे सैंडविच, टोस्ट या यहाँ तक कि डोसा में भी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इसमें 25% से भी कम हिस्सा असली पनीर होता है। बाकी में होते हैं फॉस्फेट नमक, सिंथेटिक रंग, एमल्सिफायर एंड इंडस्ट्रियल ओनिल। विशेष रूप से सोडियम फॉस्फेट, जो नमकीन स्वाद और मुलायम बनावट बनाए रखता है, यह बुढ़ापा तेज करता है, किडनी पर दबाव डालता है और ब्लड प्रेशर को अचानक बढ़ा सकता है। सिर्फ 2 पतले स्लाइस में 600 मिलीकेलोरी से ज्यादा सोडियम हो सकता है, जो वरिष्ठ नागरिकों के लिए तय की गई दैनिक सीमा का लगभग एक तिहाई है। और इससे भी अधिक खतरनाक बात यह है कि इनमें अक्सर ट्रांस फैट भी होता है। चाहे लेबल पर 0G लिखा हो, लेकिन अगर वह 0.5G से कम हो तो कंपनियों को इसे 0 बताने की अनुमति होती है। हर दिन खाने पर यह धीरे धीरे शरीर में जमा होकर कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, स्ट्रोक और डायबिटीज जैसी बीमारियां लाता है, और व्यक्ति को पता भी नहीं चलता। तीसरे स्थान पर है चीज स्प्रेड, यानी नरम और चिकना पनीर जिसे ब्रेड, चपाती या बिस्कुट पर लगाया जाता है। स्वाद में हल्का मलाईदार, लेकिन यह असल में एक खतरनाक रासायनिक मिश्रण होता है। इसमें असली पनीर बहुत कम होता है। बाकी होता है हाइड्रोजनेटेड तेल, मॉडिफाइड स्टार्च और कई तरह के प्रिजर्वेटिव्स जैसे सॉर्बिक एसिड, नाटामाइसिन और यहाँ तक कि पेक्टलेट्स, जो हार्मोन संतुलन को बिगाड़ सकते हैं, थायराइड को नुकसान पहुंचा सकते हैं और प्रजनन प्रणाली को कमजोर कर सकते हैं। एक छोटे चम्मच में 500 मिलीग्राम से ज्यादा सोडियम होता है, और अगर रोज सुबह 23 चम्मच खाते हैं तो ये सोडियम की सुरक्षित सीमा को कई गुना पार कर जाता है, जिससे दिल तेज धड़कने लगता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है और किडनी थक जाती है। इनमें MSG या यीस्ट एक्सट्रैक्ट भी हो सकता है, जो सर दर्द, बेचैनी, अनिद्रा और गर्माहट जैसे लक्षण उत्पन्न कर सकते हैं। और जो चीज स्प्रेड रेफ्रिजरेशन के बिना भी बिकते हैं, उनमें आमतौर पर कृत्रिम तेल, फफूंदी रोधी रसायन और स्टेबलाइजर्स होते हैं, जो इस पनीर को एक नकली केमिकल क्रीम बना देते हैं, खासकर बुजुर्गों की नाजुक आंतों के लिए। दूसरे स्थान पर है रेडीमेड कद्दूकस किया हुआ पनीर, प्री श्रेडेड चीज। ये वो होता है जिसे पिज्जा, पतीले, पास्ता या सब्जी पर छिड़का जाता है। बहुत सुविधाजनक लगता है, लेकिन इसे चिपकने से रोकने के लिए इसमें डाला जाता है सेलुलोज, लकड़ी का बारीक चूरा, मॉडिफाइड स्टार्च और नाटामाइसिन। सेलुलोज पचता नहीं है, जिससे गैस, पेट फूलना और विशेषकर IBS या कमजोर पाचन वाले लोगों में परेशानी हो सकती है। नेटामाइसिन एक शक्तिशाली एंटीफंगल है, लेकिन यह गट के अच्छे बैक्टीरिया को भी मार देता है, जिससे इम्यून सिस्टम कमजोर होता है और मानसिक स्पष्टता में गिरावट आती है। इसके अलावा यह पनीर हवा के संपर्क में ज्यादा रहता है, जिससे इसमें पोषक तत्व जल्दी टूटते हैं और फ्री रेडिकल्स बनते हैं, जो नसों और रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंचा सकते हैं। एक और समस्या है इसमें हिस्टामिन की मात्रा, जो पूरे पनीर ब्लॉक से कई गुना ज्यादा होती है, जिससे एलर्जी, खुजली, सिरदर्द, अनिद्रा और तनाव जैसे लक्षण बढ़ सकते हैं। पहले स्थान यानी सबसे खतरनाक पनीर पर आता है ब्लू चीज, नीला पनीर। यह एक तीव्र गंध और स्वाद वाला यूरोपीय पनीर है, जो देखने में आकर्षक और स्वाद में अनोखा होता है, लेकिन 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए, खासकर जिनका ब्लड प्रेशर हाई हो या जो डिप्रेशन और नसों की दवाइयां ले रहे हों, यह बहुत खतरनाक हो सकता है। ब्लू चीज में होता है पेनिसिलियम रोकेफोर्टी, एक फफूंदी जो टायरामिन उत्पन्न करती है। यह ब्लड प्रेशर को अचानक बढ़ा सकती है, दौरे और स्ट्रोक का कारण बन सकती है, खासकर जब MAO इनहिबिटर दवाओं के साथ खाई जाए। इसके अलावा इसमें हिस्टामिन की मात्रा सामान्य पनीर की तुलना में 10 गुना ज्यादा होती है, जिससे एलर्जी, बेचैनी, नींद में गड़बड़ी और पाचन खराब हो सकता है। इसका तीव्र स्वाद अक्सर खराब होने की गंध को ढक देता है, जिससे बुजुर्ग गलती से बासी या खराब पनीर खा सकते हैं, जो खतरनाक फूड पॉइजनिंग का कारण बन सकता है। निष्कर्ष रूप में हर पनीर स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता। पैकेट वाला स्लाइस पनीर, चीज स्प्रेड, प्री श्रेडेड पनीर और ब्लू चीज, ये सभी ऐसे विकल्प हैं
जिन्हें वरिष्ठ नागरिकों को टालना चाहिए। इनके पीछे छुपी हुई स्वाद की खुशी दिल, ब्लड प्रेशर, याददाश्त और पाचन पर लंबे समय तक असर डाल सकती है। अगर आप इनमें से कोई भी पनीर हफ्ते में एक बार भी खा रहे हैं तो आज ही सोच बदलें। ऐसे पनीर चुनें जो शरीर को पोषित करें, ना कि धीरे धीरे नुकसान पहुंचाएं, क्योंकि लंबी उम्र सिर्फ सालों की गिनती नहीं है, बल्कि हर दिन की गुणवत्ता में होती है। वरिष्ठजनों, स्वस्थ वृद्धावस्था की इस यात्रा में आयुर्वेद और आधुनिक चिकित्सा दो समानांतर रास्तों की तरह हैं। दोनों अपने अपने ढंग से अमूल्य ज्ञान समेटे हुए हैं, लेकिन जब इन दोनों को सही तरीके से जोड़ा जाए तो ये मिलकर एक ऐसा रास्ता बनाते हैं जो मजबूत, व्यापक और दीर्घकालिक स्वास्थ्य की ओर ले जाता है। आधुनिक चिकित्सा की सबसे बड़ी ताकत है, यह हर पोषक तत्व को गहराई से विश्लेषण करती है, उसके जैविक प्रभावों को मापती है और स्पष्ट वैज्ञानिक चेतावनी देती है। इसी के कारण आज हम जानते हैं कि कुछ प्रकार के पनीर जो दिखने में सामान्य लगते हैं, वास्तव में स्ट्रोक का खतरा 80% तक बढ़ा सकते हैं। जैसे कि वे पनीर जिनमें टायरामिन या ट्रांस फैट की मात्रा अधिक हो। साथ ही यही चिकित्सा प्रणाली हमें स्विस ग्रुयर या पुराना पारमेसन जैसे छिपे हुए रत्न दिखाती है, जिनमें विटामिन K2, CLA और ग्लूटाथियोन भरपूर होते हैं, जो धमनियों की रक्षा, मांसपेशियों की मरम्मत और तंत्रिका तंत्र की सुरक्षा में मदद करते हैं।